ईरान में घुसकर अब इजराइल की सेना ने बड़े पैमाने पर हमले करने का दावा किया है और इसे लेकर दोनों पक्ष अपने अपने तर्क रख रहे हैं। इस बीच कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसमें खबर आई कि इजराइल ने ईरान के एक परमाणु ठिकाने को भी निशाना बना लिया है, जिसकी आशंका पिछले कई दिनों से जाहिर की जा रही थी। तेहरान के दक्षिण पूर्व में मौजूद है एक गुप्त सैन्य अड्डा, तमाम सुविधाओं से पूरी तरह लैस, लेकिन इसे ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया गया। रिपोर्ट में कुछ विशेषज्ञों के हवाले से ये खबर आई कि एक वक्त ऐसा भी था जब इस ठिकाने को ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम से जोड़कर भी देखा गया था। हालांकि बहुत सी चीज़ें ईरान ने अभी भी गुप्त रखी है, चाहे वो ठिकाने हों या फिर उसकी अपनी परमाणु योजनाएं। इजराइल ने अमेरिका को ये वायदा भी किया था कि वो ईरान से बदला तो ज़रूर लेगा, लेकिन उसके परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेगा। उधर कुछ सैटेलाइट इमेजेस भी आई है जिससे कुछ और ही दावा किया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक में बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त किया था कि ईरान में तेल संयंत्रों और न्यूक्लियर प्लांट को वो निशाना नहीं बनाएगा, बदला ज़रूर लेगा। लेकिन रिपोर्ट में बताया गया कि इस साइट पर पहले बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम भी ईरान चला चुका है। सैटेलाइट तस्वीरों में यहां हमले की जाने की पुष्टि भी हो चुकी है। ईरान हमेशा से ये कहता रहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। हालांकि आईएईए सहित पश्चिमी देशों का ये मानना भी रहा है कि तेहरान सक्रिय रूप से परमाणु कार्यक्रम में जुटा हुआ है, भले ही वो एलानिया तौर पर इसे एक्सेप्ट नहीं भी करता। इजरायली हमले में ईरानी सेना के 4 सैनिकों के मारे जाने की सूचना भी मिली और फिर एक बड़ा दावा ईरान की ओर से। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई ने एक दिन पहले ये कहा था कि इजरायली हमले को बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है, जबकि वैसा कोई नुकसान ईरान को नहीं हुआ है और जितने आंकड़े गिनाए जा रहे हैं वो भी बेबुनियाद हैं। इजराइल पर लेकिन जवाबी हमले की बात उनकी ओर से ज़रूर कही गई थी। उधर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमलों को कामयाब करार दिया, कहा कि इसमें ईरान की सेना को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा है। अब कई और मसले खड़े होने लगे हैं। इजराइल ईरान आपस में आखिर उलझे ही क्यों हैं, ये एक नया सवाल भी सामने आया। क्या इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं था? दोनों देश आपस में दरअसल तब उलझ गए जब हमास के बड़े नेता इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई। ईरान की राजधानी तेहरान में यह हत्या हुई। हानिया तेहरान में एक औपचारिक दौरे पर थे और तब उन्हें होटल में ही बम धमाका करके मौत के घाट उतार दिया गया था और इसके बाद से ही ईरान ने इस हत्या के लिए इजराइल को सीधे जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर मिसाइल हमले कर दिए। इन हमलों का जवाब देते हुए इसी शनिवार इजराइल ने ईरान को निशाना बनाया और फिर एक बड़ा हमला कर दिया। माना यह जा रहा है कि जहां एक बड़ा परमाणु ठिकाना था उसी को इजराइल ने निशाना बनाया है, क्योंकि अब तक ईरान ने इस तरह की औपचारिक घोषणा अपने उन ठिकानों को लेकर नहीं की थी। इसलिए इस तरह के हमलों और ठिकानों के नेस्त नाबूद हो जाने से भी ईरान इनकार कर रहा है। अपनी इस अहम खबर पर अपनी बेशकीमती राय हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।